जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये लेक्चर 3.2 है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 4 से जिसमें हम देखने वाले हैं ब्रेकर ब्लॉक को। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था मिटिगेशन ब्लॉक को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लें क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक में सिर्फ एक पॉइंट का फ़र्क है जिसको हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल के करीब आती है और एक लो क्रिएट करने के बाद ऊपर चली जाती है। अब शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट आती है और प्रीवियस लो को ब्रेक कर देती है। बेसिकली मिटिगेशन ब्लॉक में प्रीवियस लो वायलेट नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, बल्कि वहां पे फेलियर स्विंग होता है। यहाँ पे मार्केट ने ये जो प्रीवियस स्विंग लो था उसको ब्रेक किया और नीचे आई, नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे एक पॉइंट है जो मैं हाइलाइट करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब मार्केट इस पॉइंट से नीचे आती है, तो यहाँ पे रिटेलर्स को लगता है कि मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी बिकॉज़ दे आर नॉट चेकिंग हाई टाइम फ्रेम पीडीआरएस। वो हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस को इग्नोर कर देते हैं, जिसके चलते हुए उनको नहीं पता होता कि हमने किस चीज़ पर फ़ोकस करना है। हमने फ़ोकस करना है इस हाई पर, बिकॉज़ ये हाई ब्रेक होगा, तो हमें क्या चीज़ें मिलेंगी, आइए वो भी जानते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। जब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया तो हमारे पास हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब हमारी सारी तवज्जो इसी हाई पर होनी चाहिए बिकॉज़ हमें इस हाई पर एक बुलिश कैंडल चाहिए। तो हमारे पास 2 लॉज़ हैं, एक ये वाला और एक ये लोअर लॉज़। बिटवीन दिस हमें चाहिए एक बुलिश कैंडल जो कि इस हाई के करीब होगी, क्योंकि बुलिश कैंडल जो थी वो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया और ऊपर चली गई। वो बुलिश कैंडल अब ब्रेकर में तब्दील हो जाएगी। हमें करना क्या है, हमें वेट करना है अनटिल मार्केट इस लेवल पर आए। जब वो इस लेवल पर आएगी हम करेंगे यहाँ से बाय। तो ये हमारा होगा बाइंग पॉइंट क्योंकि यहाँ पर है ब्रेकर और यहाँ से बाय करके हम हाई टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस लेवल तक इसको होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हुआ बुलिश ब्रेकर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आइए अब हम बेरिश ब्रेकर को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारे रेजिस्टेंस लेवल के करीब एक शॉर्ट टर्म हाई बनाती है और उसको फिर वायलेट कर देती है। जब यहाँ पे वायलेट हो जाए उसके बाद मार्केट नीचे आके हमारे ये वाले लो को ब्रेक कर दे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा एमएसएस। जब मार्केट इस पर वापस आएगी तो ये हमारा हो जाएगा बेरिश ब्रेकर और यहाँ से हम इसको होल्ड कर सकते हैं हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस तक। तो दैट इज बेरिश ब्रेकर। आइए इसकी डेफिनेशन और डिटेल को मजीद जानते हैं। तो दोस्तों ये डेफिनेशन लिखी हुई है बेरिश ब्रेकर की। सबसे पहले हम बेरिश ब्रेकर देखेंगे। ये मैं इंग्लिश पढ़ के तो नहीं सुनाता, लेकिन मैं आपको एनिमेशन के थ्रू बताता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपके पास जो है ये स्ट्रक्चर आ चुका है जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो प्रीवियस हाई था वो वायलेट हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे टर्टल सूप हो सकता है जो कि बाय को ट्रैप करने के लिए मार्केट ने किया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली स्टॉप रन्स हुए हैं। तो जब मार्केट यहाँ से बाय स्टॉप्स उठा लेगी और क्विकली नीचे आएगी, एकदम से नीचे आएगी, तो ये वाला जो लो था जिसको मार्केट ने वायलेट किया है, ये हो जाता है हमारे पास एमएसएस। ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है। तो बेरिश में हमने क्या देखना है? हमने देखना है बेरिश रेंज और डाउन क्लोज कैंडल। यहाँ पे हमें एक बेरिश कैंडल चाहिए जो कि ब्रेकर का काम करेगी। दोबारा बता दूं कि हमें डाउन क्लोज कैंडल चाहिए जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे तेजी के साथ क्विकली। ठीक है, तो इस लो के करीब या ये जो लो है यहाँ पे हमें बेरिश कैंडल चाहिए जो काम करेगी बेरिश ब्रेकर का। ठीक है, तो यहाँ पे बेरिश ब्रेकर का काम होगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो बायर्स थे, ये मार्केट को ऊपर लेके गए और उसके बाद जब ये नीचे आती है, तो ये जो यहाँ पे बायर्स हैं वो मिटिगेट होते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। अगेन आपको बताऊँगा कि मिटिगेशन ब्लॉक वाली वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से होगा
हमारा सेलिंग पॉइंट, ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी है और हम यहाँ से इसको सेल करके किसी हाई टाइम फ्रेम के बुलिश पीडीआरएस तक होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मज़ीद इसको जानते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये जो रेड ज़ोन बाय स्टॉप्स हुई हैं, यानी यहाँ पे बाय स्टॉप्स हंट किए गए हैं, ये बेसिकली बायर्स को ट्रैप करने के लिए ही था। जो लोग यहाँ से मज़ीद बाय करना चाह रहे थे, ये उनको यहाँ पे ट्रैप किया गया है। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे उनके स्टॉप्स हंट किए गए हैं और यहाँ पे टीएस हुआ है, ठीक है? रीप्राइस लोअर आफ्टर बाय स्टॉप्स आर टेकन, यानी यहाँ पे जब बाय स्टॉप्स ले लिए जाते हैं और मार्केट एकदम से नीचे आती है तो ये हमें इंडिकेट करती है कि हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो रिट्रेसमेंट हुई है, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, जो कि हमारे ब्रेकर तक जाती है, ये बेसिकली हमारे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी पैदा करती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी, बिकॉज़ यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया था, यहाँ पे उनको मिटिगेट किया मार्केट ने या उनके स्टॉप हंट्स किए, ठीक है? जब उनके स्टॉप्स ले लिए, तो फिर यहाँ से मज़ीद हमें सेलिंग प्रेशर मिल सकता है, जिसकी वजह से हम इसको मज़ीद नीचे जाता देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह अब हम देखने वाले हैं बुलिश ब्रेकर को। आपके पास एक स्ट्रक्चर है, मार्केट ने प्रीवियस लो जो है वो वायलेट कर दिया है। इट मींस यहाँ पे टीएस हो चुका है, यहाँ पे सेल स्टॉप्स ले लिए गए हैं, मार्केट ने यहाँ पे सेल स्टॉप्स उठा लिए हैं। उसके बाद मार्केट ने ये वाले हाई को भी वायलेट कर दिया है, जो कि बनता है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और इसी हाई पर ही हमें चाहिए एक अप क्लोज, यानी बुलिश कैंडल, ठीक है? हमें एक बुलिश रेंज मिल चुकी है और हमें जो है एक बुलिश कैंडल चाहिए जो स्विंग हाई को वायलेट कर दे, जैसा कि यहाँ पे वायलेट होने के बाद मार्केट ने एमएसएस कर दिया। तो इसी तरह जब मार्केट रिट्रेस करके इस लेवल पर आती है तो ये हमारे पास बनता है बुलिश ब्रेकर, यानी हमें बिटवीन टू लॉज एक बुलिश कैंडल चाहिए जो कि इस हाई के पास हो और वो काम करेगी बुलिश ब्रेकर का, और उसके बाद मार्केट ऊपर चली जाएगी। सेम सिनेरियो यहाँ पे सेल स्टॉप्स हंट किए गए हैं, रेट किए गए हैं, बिकॉज यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया गया है, जो शॉर्ट कर रहे थे उनके स्टॉप्स ले लिए गए और उसके बाद मार्केट रीप्राइस करती है, हाई की तरफ ऊपर जाती है बड़ी तेजी से। तो ये इंडिकेशन होती है कि यहाँ पे जो है अब बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और जब ये रिट्रेसमेंट होती है, ये वाली मार्केट वापस हमारे ब्रेकर पर आती है, तो यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं। तो ये हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी है जिसको हम होल्ड करेंगे हाई टाइम फ्रेम पर। तो चलिए अब हम इसको चार्ट पर भी देख लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये वाला चार्ट मैंने सर की ही वीडियो से लिया है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और मैं चाहता था कि वीडियो को आज ही ड्रॉप कर दूँ, इसलिए ये चार्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने प्रीवियस लोज़ को वायलेट कर दिया है, ठीक है? यहाँ पे इक्वल लोज़ थे, मार्केट ने इसको वायलेट किया और उसके बाद हमें डिस्प्लेसमेंट दे दी। जब ये डिस्प्लेसमेंट दी तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये वाला हाई वायलेट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कि मार्केट वापस इस हाई के पास आए। अब देखें कि मार्केट आती है उसी हाई के पास, तो अब हमने किस चीज़ पर फ़ोकस करना था, ये वाला हाई है और ये क्या है, ये एक बुलिश कैंडल है। ये बुलिश कैंडल हमारी हो जाएगी बुलिश ब्रेकर। तो ये हमारा बुलिश ब्रेकर का काम करेगी। आप ये देखें कि मार्केट इस पर आती है, आने के बाद मार्केट ऊपर चली जाती है। तो हम इसको जो है होल्ड कर सकते थे ये वाले लेवल तक, ठीक है? क्योंकि ये चार्ट जो है मेरे पास लिमिटेड है, इसलिए मैं मज़ीद पीछे जाके इसको चेक नहीं कर सकता। जिसकी वजह से यहाँ पे मैं ये बता सकता हूँ, कोई ना कोई हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस हो सकते थे, जहाँ तक मार्केट जाती है और उसके बाद नीचे आती है। मज़ीद आप ये देखें कि जब मार्केट ने ये वाला हाई वायलेट किया तो आप ये देखें कि मार्केट इसी हाई से अगेन बाय जाना शुरू हो गई। तो मीन्स ये हमारे पास अनदर बाइंग पॉइंट था जिसको हम देख सकते थे फॉर बाइंग। आई होप आपको ये शॉर्ट सी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बुलिश एंड बेरिश ब्रेकर का अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आई कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।